इस लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म्स के जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन व लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स की स्थिति की बात करें तो प्लांट किंगडम को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेमिया व फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, क्रिप्टोस एंड गैमोस। क्रिप्टोस का अर्थ है हिडन या छुपा हुआ एंड गैमोस का अर्थ है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन छुपा हुआ रहता है क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्रिप्टोगेम्स को लोअर प्लांट्स भी कहा जाता है। क्रिप्टोगेमिया में तीन प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेमिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, फेनेरोस एंड गैमोस। फेनेरोस का मतलब है विजिबल या दिखाई देने वाला एंड गैमोस का अर्थ है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन विजिबल होता है अर्थात दिखाई देता है, फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। फेनेरोगेम्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन हमेशा होता है। इसके अतिरिक्त फेनेरोगेम्स को हायर प्लांट्स भी कहा जाता है। फेनेरोगेमिया में दो प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स। इस प्रकार हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म्स को प्लांट किंगडम के फेनेरोगेमिया ग्रुप में रखा गया है। इस लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, जिम्नोस एंड स्पर्मा। जिम्नोस का अर्थ है नेक्ड या नगन एंड स्पर्मा का अर्थ है सीड, अर्थात फ्रूटलेस प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स में रखा गया है। जिम्नोस्पर्म शब्द थियोफ्रेस्टस ने अपनी बुक एनक्वायरी इनटू प्लांट्स में दिया था। जिस ब्रांच के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म्स का अध्ययन किया जाता है उसे जिम्नोलॉजी कहते हैं। जिम्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, जिम्नोस व लोगोस। जिम्नोस का अर्थ है नेक्ड एंड लोगोस का अर्थ है स्टडी। फादर ऑफ जिम्नोलॉजी C.J. चैम्बरलेन को कहा जाता है तथा फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी P.D. डोगरा को कहा जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स का ओरिजिन पैलियोजोइक एरा के पर्मियन पीरियड में हुआ। मीजोजोइक एरा में ये प्लांट्स अर्थ की डोमिनेंट वेजिटेशन थे, परंतु वर्तमान में जिम्नोस्पर्म्स संपूर्ण प्लांट किंगडम का केवल 0.2% भाग ही बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के K.R. स्पोर्ने ने अपनी बुक मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नोस्पर्म्स को 3 क्लासेस, 9 ऑर्डर्स एंड 29 फैमिलीज में डिवाइड किया है। ये 3 क्लासेस हैं साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड निटोप्सिडा। यहाँ हम केवल लिविंग ग्रुप्स की ही स्टडी करेंगे। सबसे पहली क्लास है साइकेडोप्सिडा। इस क्लास में केवल 10 लिविंग जेनरा पाए जाते हैं जो ऑर्डर साइकेडेल्स में आते हैं। इन सभी लिविंग जेनरा को लिविंग फोसिल्स माना जाता है। फॉर एग्जांपल साइकस जो कि कॉस्मोपॉलिटन है अर्थात हर एक कंट्री में देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टेंजेरिया एंड एनसेफेलार्टस जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। जेमिया जो कि फ्लोरिडा के अंदर साउदर्न चिली में पाया जाता है। मैक्रोजेमिया, लेपिडोजेमिया व बोवेनिया ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सिरेटोजेमिया व डायून ये दोनों मैक्सिको में पाए जाते हैं तथा माइक्रोसाइकस जो कि क्यूबा में पाया जाता है। दूसरी क्लास कोनिफेरोप्सिडा में 3 लिविंग ऑर्डर्स पाए जाते हैं, कोनिफेरेल्स, टेक्सेल्स एंड जिंगोएल्स। सबसे पहले ऑर्डर कोनिफेरेल्स की बात करें तो इस ऑर्डर के प्लांट्स की बॉडी शेप कोन लाइक होती है, इसलिए इन्हें कोनिफर्स भी कहते हैं। ये टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स का निर्माण करते हैं। इंडिया में कोनिफर्स हिमालय एंड ब्लू माउंटेन हिल्स पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइनस जिसे पाइन भी कहते हैं, सिड्रस जिसे देवदार भी कहते हैं, एबीज जिसे फर भी कहते हैं, पाइसिया जिसे स्प्रूस भी कहते हैं, लैरिक्स जिसे लार्क भी कहते हैं। इसके अलावा सूगा, स्यूडोसूगा, टैक्सोडियम, क्यूप्रेसस, एरोकेरिया, सिकोया,
मेटासिकोया जो कि एक लिविंग फॉसिल है, डेक्रीडियम, जुनिपेरस, पोडोकार्पस एंड थूजा। दूसरा ऑर्डर है टैक्सेल्स जिसमें एक मेंबर टैक्सस को रखा गया है। तीसरा ऑर्डर है जिंगोएल्स जिसमें एक मेंबर जिंगो बायलोबा को रखा गया है। जिंगो बायलोबा को आम भाषा में मिडन हेयर ट्री भी बोलते हैं। यह एक लिविंग फॉसिल है। यह बौद्ध धर्म का धार्मिक वृक्ष है। महात्मा बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। तीसरी क्लास है निटोप्सिडा। इस क्लास में केवल एक ऑर्डर निटेल्स आता है जिसमें केवल 3 लिविंग जेनरा पाए जाते हैं, नीटम, एफिड्रा एंड वेल्विशिया। वेल्विशिया की बात करें तो यह केवल साउथ वेस्ट अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में पाया जाता है। इसकी पूरी लाइफ में केवल 2 लीव्स ही पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। टाइप ऑफ लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक टाइप की होती है। सभी जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं। इसमें मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहा जाता है तथा माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन कहा जाता है। जैसा कि फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है, स्पोरोफाइट पर मेल कोन और फीमेल कोन डेवलप होती हैं। मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स पाई जाती हैं जिन पर माइक्रोस्पोरेंजियम लगती है और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हो जाता है। यह माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन आगे मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल्स पाई जाती हैं जिन पर मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल्स लगे रहते हैं, जिनमें मियोसिस होने से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और मेगास्पोर आगे डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर देता है। मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इसमें एंथेरिडियम का निर्माण नहीं होगा, डायरेक्ट एंथेरोजोइड्स बनते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इसके अंदर आर्चिगोनियम बनती है और आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन होता है। एंथेरोजोइड एंड एग सेल इन दोनों के फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और ये डिप्लॉइड जाइगोट सीड के अंदर डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। जब ये सीड जर्मिनेट होता है तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का निर्माण करता है।